देखते लोग को ना एक नया चीज बताते हैं, सुनना ध्यान से, ठीक। पाई का वैल्यू 22/7 कहां से आया, ये आज तो लोग हम दिखाते हैं। सुन बात ध्यान, ये जितना डायमीटर है ना बच्चा, ये इतना डायमीटर है। अच्छा, फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं? फॉर्मूला अगर हम लोग देखें तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या जानते हैं? सरकमफ्रेंस इक्वल टू 2πr, ये नहीं जानते? सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला 2πr। अब अगर हमको यहां से पाई निकालना है तो c इक्वल टू, इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चा, पाई और 2r को d लिख सकते हैं, पाई d भी होता है, जानते हैं हम लोग। अब एक चीज देखो, यहीं से पाई का वैल्यू निकालना है तो पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा, मतलब सरकमफ्रेंस बाय d इक्वल टू पाई, और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं पाई इक्वल टू डी c बाय d। यही ना बेसिकली पाई का वैल्यू है। जो पाई का वैल्यू है वो सरकमफ्रेंस बाय डायमीटर से डिवाइड करेंगे तो पाई का वैल्यू आ जाएगा। इस पूरा फॉर्मूला का तो यही डेफिनेशन है ना। अब सुन, इसको प्रैक्टिकली हम लोग कैसे देखते हैं। अरे हम लोग जैसे, ये तो हमको पता है कि चलो पाई का वैल्यू जो भी आएगा सरकमफ्रेंस आएगा, और सरकमफ्रेंस को d से डिवाइड करेंगे डायमीटर से, तो हमारा पाई का वैल्यू आ जाएगा। लेकिन वो पाई का वैल्यू 22/7 कैसे आएगा, उसका कहानी सुनो, ठीक, ध्यान से देखो। ये वाला पार्ट पूरा डायमीटर है ना बाबू। इस वाले डायमीटर को ऐसे, जो भी इसका डिस्टेंस था उसको निकालकर इस पर सेट किया गया, इस पे, इसका जो है सरकमफ्रेंस पे। देखो यही वाला पार्ट सरकमफ्रेंस है ना, ये आउटर बाउंड्री जो, उसी को सरकमफ्रेंस बोलते हैं। तो जब इस डायमीटर वाले को उठाकर, इस डायमीटर को उठाकर हम यहां पे रखे ऐसे, तो एक बार यहां तक आया, दूसरा बार यहां तक आया, और तीसरा बार उठाए तो कुछ यहां तक आया, ठीक। मतलब क्या बोल रहे हैं कि इस डायमीटर का लेंथ को उठाए और उसके सरकमफ्रेंस पे रखे, है ना। तो वो 3 बार तो आया, बट इतना सा पार्ट बच गया, ये वाला इतना सा पार्ट क्या हुआ, बच गया। और अगर इसको कैलकुलेट करा गया तो ये पता है कि ये कितना पार्ट है, इस डायमीटर का ये 7th पार्ट है। मतलब इसको, ये थोड़ा सा एरिया तुम लोग को दिख रहा है, थोड़ा सा पार्ट, ये उतना ही है जितना ये डायमीटर को 7 भाग में करेंगे तब आएगा। बेसिकली क्या है ना कि ये 7 भाग है भी नहीं, ये 7 से ज्यादा और 8 से कम है ना। 7 से ज्यादा था और 8 से कम था, तो हम लोग ज्यादा तो ले नहीं सकते हैं, हम लोग अप्रॉक्स में कम ले सकते हैं, ज्यादा नहीं ले सकते, है ना। तो ये क्या हुआ ना कि ये 7 से थोड़ा सा ज्यादा था, डायमीटर का 7th पार्ट से थोड़ा सा ज्यादा था, और 8 से थोड़ा कम था। समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं हम। अब देखो क्या हो गया कि जैसे इसको हम लोग बैठाए, मतलब अगर हम इस पूरे वैल्यू में अगर इसको सेट करें, इस वाले वैल्यू में, इस वाले फॉर्मूला में उस पार्ट को हम सेट करें, देखो कैसे सेट करते हैं, ठीक है। तो अगर हम पाई का वैल्यू सेट कर रहे हैं बाबू, ठीक, तो सरकमफ्रेंस हम इसको क्या बोल सकते हैं, 1d, यहां से यहां तक एक डायमीटर, यहां से यहां तक दूसरा डायमीटर, और यहां से यहां तक तीसरा डायमीटर। यही 3 बताए थे ना, इसी डायमीटर को हम सेट किए हुए हैं। अब ये वाला बताएं कि हम लोग 7, इसी डायमीटर का 7th पार्ट है ये, है ना, उतना ही बचा है जिसका डायमीटर को 7 भाग में काटेंगे ना, तो इस पे सेट करेंगे तो उतना ही में सेट हो जाएगा। ये क्लियर रहा बात। अब देखो यहां से सेट कैसे करते हैं, ये ऊपर वाला सरकमफ्रेंस है, फॉर्मूला यही है, इसी को हम यहां पे सेट कर रहे हैं सर। सरकमफ्रेंस तो हम ऐसे लिख सकते हैं बाबू, d, मतलब ये 3d हो गया, 1d 2d 3d, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखो ये 3d सेट किए, ठीक है बाबू, और ये बचा हुआ पार्ट कितना है, ये जो बचा था अभी बताया, वो बचा हुआ पार्ट कितना है बाबू, डायमीटर का 7th भाग है, मतलब प्लस डायमीटर का 7 पार्ट d/7। और देखो ये वाला जो d बचा, ये तो पूरा पूरा ये ऊपर वाला पार्ट हो गया, ये सरकमफ्रेंस का पार्ट है, और नीचे जो d बचा है उसको d से डिवाइड करना पड़ेगा। समझ आया हम क्या किए, क्लियर। सरकमफ्रेंस के जगह पर देखो ये 3d, 1d, 2d,
3D, और ये d/7 ये वाला पार्ट है बाबू, ये वाला पार्ट है ना d/7, तो 3D प्लस d/7 और डिवाइड में देखो यहाँ पे d ऑलरेडी पहले से था तो ये तो रहेगा ही, ठीक। आइए इसको कैलकुलेट करते हैं। एलसीएम बच्चा, एलसीएम कितना हो जाएगा 7, एलसीएम लेकर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चा 21D, है ना, कुछ नहीं मतलब 1, और प्लस d डिवाइड बाय डायमीटर, ये देखो 21D और 1D कितना हो गया 22D डिवाइड बाय 7, है ना। और इसको ऐसे क्या लिख सकते हैं, ये डिवाइड में है बच्चा, ये तो इसका डिवाइड में, तो ये तो d तो रहेगा ही, समझ आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं। अब देखो इसको 22D/7 और इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय d। अब देखो ये d से d कैंसिल, है ना, तो बचा क्या बाबू, अब यहां से हम ऐसे लिख सकते हैं पाई इक्वल टू 22/7, यहां से ये पाई का वैल्यू निकल कर आता है। ये भी अप्रॉक्स वैल्यू होता है बच्चा, एग्जैक्ट नहीं होता है। सही में बताया ना कि 7वां भाग से थोड़ा सा ज्यादा होता है और 8 से थोड़ा सा कम होता है ना, ये ना अप्रॉक्स वैल्यू होता है, ठीक है। ये बहुत सही वैल्यू नहीं बोलते हैं इसको, ये थोड़ा सा अप्रॉक्स वैल्यू है इसका, ठीक है। तो ये जो पाई का वैल्यू है वो इसी तरीके से आता है 22/7। क्लियर हुआ बात। पाई का वैल्यू 22/7 कहां से आता है ये बुझाया। चलिए